आइए जानते हैं सठतिला एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो सबसे पहले आपको एकादशी व्रत की जो कथा सुननी है तो अपने हाथ में थोड़े से तिल लेना है, क्योंकि इस एकादशी का नाम है सठतिला एकादशी। तो आपको अपने हाथ में तिल लेकर ही ये कथा सुननी चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से सठतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसकी कथा के विषय में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सठतिला एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व बताया। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं किया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा मांगने के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम को चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो बैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे खाली कुटिया मिली? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने के लिए आएं तो आप द्वार तभी खोलना जब वे सठतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और सठतिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए सठतिला एकादशी के दिन अन्न का दान करना बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जिस प्रकार उस बुढ़िया ने बाद में व्रत रखकर अपने जीवन को सफल बनाया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, इस व्रत को करने वाले हर व्यक्ति के जीवन में सदा दान पुण्य बढ़ता जाए और हमेशा उनका जीवन खुशहाल रहे। और इस लोक को छोड़कर जब वो बैकुंठ धाम को जाएं तो उन्हें बैकुंठ धाम में ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति हो। ऐसी कामना के साथ आप इस व्रत में जो अपने हाथ में तिल लिया है उसको जल में छोड़ते हुए बाद में इस जल को केले के वृक्ष में डाल दीजिए।